अक्सर हम जीवन के दौड़ में यह भूल जाते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं, लेकिन जुलाई का यह महीना हमें ठहरने का न्योता दे रहा है। यह समय सिर्फ तारीखों के बदलने का नहीं है, बल्कि हमारे भीतर के उन अनकहे सवालों के जवाब पाने का है, जिसे हम शोर में नहीं सुन पाते। जुलाई की यह ऊर्जा जो इतनी शांत और गंभीर है, मानो हमसे कह रही हो कि थोड़ा रुक जाओ, अपनी रूह को थोड़ा और करीब से जानो। आज की इस रीडिंग में मैं सिर्फ टैरो कार्ड्स नहीं खोल रही, बल्कि आपके उन छिपे हुए जज्बातों और आने वाले वक्त की उन संभावनाओं को टटोल रही हूँ, जो आपकी आत्मा को सुकून दे सके। ओम नमः शिवाय। नमस्कार, मैं चंदा शर्मा आप सभी लोगों का महादेव रंग में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। मैं उपस्थित हुई हूँ आज एक नई रीडिंग लेके, और ये नई रीडिंग होने वाली है सैजिटेरियस आप लोगों की जो भी जुलाई का समय बचा है, जितना भी बचा है, ये आपका कैसा जाएगा ये हम देखने वाले हैं। तो महादेव का नाम लेके इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं, और हम सबसे पहले आपकी एनर्जीज़ को चेक इन कर लेते हैं कि जो भी रिमेनिंग समय बचा है इसमें आपकी खुद की अपनी एनर्जीज़ आप लोग की कैसी रहेंगी। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। सजिटेरियस आप लोग की अगर एनर्जीज़ के बारे में बात करूँ तो आपका दिल टूट सकता है, तकलीफ़ हो सकती है, पीड़ा हो सकती है किसी भी वजह से, रीज़न कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे हर धर्म के, हर जाति के, हर उम्र के, हर तरीके के लोग मुझे सुन रहे हैं। तो अलग अलग टेरिटरी से, अलग अलग संस्कृति से लोग जुड़े हैं। तो कुछ एक ऐसा रीज़न या एक ऐसा कारण बन सकता है जो आपको ठेस पहुंचाए। तो अपने दिल को थोड़ा सा प्रोटेक्ट करके रखिएगा और कॉशियस रहिएगा कि आपको कोई ठेस ना पहुंचा सके, कोई धोखा ना दे सके, कोई हर्ट ना कर सके, आपका कोई हार्ट ब्रेक ना हो सके। ये चीज़ दिख रही है, और ये महीना एक ऐसी एनर्जी में भी लेके जाएगा जहाँ पे आपको अप्रिशिएट किया जाएगा, आपके किसी ना किसी काम के लिए या किसी भी चीज़ के लिए आपकी सराहना हो सकती है। ये मुझे दिखाई दे रहा है सैजिटेरियस। और दिख रहा है कि थोड़ा फाइनेंसेस का ध्यान रखिएगा, पैसों की प्रॉब्लम आ सकती है। तो फाइनेंशियली पैसों को काफ़ी ऐसे एडजस्ट करके चलिएगा कि सिर्फ नीड्स वाली चीज़ हो रही है, अननेसेसरी खर्चों से बचिएगा, ठीक है। अदरवाइज़ फाइनेंशियली आप थोड़ा सा बॉदर हो सकते हैं इस महीने, तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। चलिए और देख लेते हैं सैजिटेरियस, मुझे आपके लिए और क्या दिखाई दे रहा है। ओम नमः शिवाय। सैजिटेरियस आपके लिए और क्या होता हुआ दिख रहा है फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, जो भी रिमेनिंग समय बचा है आप लोग का। सैजिटेरियस आपके लिए मुझे दिख रहा है कि एनलाइटमेंट काफ़ी बढ़ेगी। कहते हैं ना, जब हमें जीवन में कोई ठेस पहुंचती है, कोई पीड़ा होती है, कोई दुख होता है, तो हम परमात्मा के काफ़ी करीब जाते हैं। तो आप आध्यात्मिक यात्रा में जहाँ भी हैं ना, उससे एक स्टेप ऊपर जा रहे हैं, आपकी अवेयरनेस बढ़ रही है, आप रियलिटी में समझ पा रहे हैं कि हायर पावर्स क्या होती हैं, परमात्मा क्या होते हैं। एनलाइटमेंट हो रही है आप लोगों की, बेसिकली ये चीज़ दिखाई दे रही है। और साथ में आप इस महीने बहुत अकेले में रहेंगे। जो भी समय बचाना, एक सॉलिट्यूड वाली ऊर्जा है, जहाँ पे आप खुद कुछ पढ़ना चाहते हैं, ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजी पढ़ना चाहते हैं, या कोई डीप रिसर्च करना चाहते हैं किसी भी एक सब्जेक्ट में, चाहे वो मेडिकल फील्ड हो, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे वो कोई पीएचडी कर रहे हो, तो आप इस महीने बहुत गहन अध्ययन में रहेंगे। अकेले रहना अच्छा लगेगा। फ़ोन बज रहा है बट फ़ोन देखने का मन नहीं करेगा, सोशल मीडिया से थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट करने का मन करेगा। ये ऊर्जा आपकी ऐसी रहेगी, मुझे ऐसी दिखाई दे रही है। आपके लिए अकेलापन फील होगा, लेकिन इस महीने मुझे जो लोग सिंगल हैं ना, उन लोगों के लिए जीवन में एक मोहब्बत आते हुए दिखाई दे रही है। आपके जीवन में किसी ऐसे इंसान से आपका राबता हो सकता है जिनसे आपके दिल मिल सकते हैं। तो प्यार आप महसूस करेंगे, प्यार आपके जीवन में आएगा। ये चीज़ मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है। चलिए और देख लेते हैं धनु राशि, सैजिटेरियस आपकी रिमेनिंग जुलाई के महीने में मुझे और क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। सैजिटेरियस धनु राशि आपके रिमेनिंग जुलाई के महीने में क्या दिख रहा है। मुझे दिखाई दे रहा है ना कि सैटर्न, शनि का प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर है। तो शनि क्या कहते हैं
कि आप किसी भी चीज़ को अगर कर रहे हैं ना तो गहराई में जाओ, डीप रिसर्च करो, आप अपने आप को डिसिप्लिन रखो, स्ट्रक्चर में आओ। वो आपसे ना बहुत मेहनत कराएंगे इस महीने। आपको ना डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना है, आपको बोलेंगे डिसिप्लिन मेंटेन करो, स्ट्रक्चर मेंटेन करो। कोई काम कर रहे हो, कोई क्लिनिक है आपका, कोई हॉस्पिटल है आपका, कोई बिजनेस है आपका, अभी तक ऐसे ही चल रहा था कैजुअल, तो ये महीना है हर चीज़ को स्ट्रक्चर में लाने का, फॉर्म में लाने का। कोई बिजनेस है तो उसको प्रॉपर फॉर्म में लेके आइए, एक स्ट्रक्चर मेंटेन करिए, है ना। तो ये महीना आपको स्ट्रक्चर की तरफ लेके जाएगा, किसी भी चीज़ को व्यवस्थित करने की तरफ लेके जाएगा, ये मुझे आपके लिए दिखाई दे रहा है। साथ में आप ना मदर है ना, तो आप काफ़ी नर्चर करेंगे अपने बच्चे को, प्यार करेंगे, आपको फील होगा मुझे अपने बच्चे को बहुत प्यार करना है, उसको बहुत दुलार देना है, पति को बहुत प्यार करना है। तो ये महीना है नर्चर करने का, अपने आप को भी प्यार करने का। अपने जो लोग किसान हैं ना, वो लोग अपनी खेती बाड़ी में काफ़ी ध्यान देंगे, या बहुत अच्छे से खेत में जो फसलें उगाई हैं, लगाई हैं, उसका भी काफ़ी केयर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप अपने आप को भी काफ़ी नर्चर करो, अपना ध्यान रखना, अपने हेल्थ का, अपने बॉडी का, अपने स्किन का, अपने टमी का, अपने स्किन को ग्लो कराना, ये सारी चीज़ें। तो काफ़ी एक नर्चरिंग एनर्जी है, जहाँ पे आप किसी रिश्ते को में ना पोषण दे रहे हो। जैसे रिश्ता कभी कभी ड्राई हो जाता है तो हमें उसमें थोड़ा सा पोषण देना होता है, तो अपने रिश्तों को भी नर्चर करिए, चाहे वो मदर इन लॉ के साथ हो, चाहे फादर इन लॉ के साथ हो, चाहे माता पिता, भाई बहन, रिलेशनशिप जो भी है, अपने रिश्तों को भी आप ना पोषण दीजिए, उनको भी कभी कभी ज़रूरत होती है। तो ये चीज़ें मुझे आपके साथ जुलाई के रिमेनिंग मंथ में दिखाई दे रही होते हैं। चलिए और देख लेते हैं सेजिटेरियस, धनु राशि, जुलाई में और क्या दिख रहा है। जुलाई में दिख रहा है कि आप किसी दोराहे पे, पता नहीं सबके लिए क्यों आ रहा है ये सेम कार्ड्स, पूरे ब्रह्मांड में ना सबकी सेम ऊर्जा दिखाई दे रही है हर इंसान की, कि हर इंसान इस महीने कंफ्यूज है डिसीज़न लेने में कि हम कौन सा रास्ता चुने, हमें इस रास्ते जाना चाहिए कि हमें इस रास्ते जाना चाहिए। तो ये सेम ऊर्जा मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है, जहाँ पे आप फैसला नहीं ले पा रहे हैं कि मुझे करियर ए चूज़ करना चाहिए या करियर बी, या ऑप्शन ए चूज़ करूँ कि ऑप्शन बी चूज़ करूँ, यहाँ जाऊँ कि यहाँ जाऊँ। ये एक चीज़ आपके साथ रहेगी। और बिटवीन टू वर्ड्स, ओ माय गॉड, ये क्यों रिपीट हो रहे हैं कार्ड सबके लिए। मतलब मेरे को लग रहा है कि मेजर लेवल पे सब ना एक ही स्थिति पे आके खड़े हैं, सब लोग कंफ्यूज हैं डिसीज़न लेने में कि हम ये करें। समहाउ कभी कभी मुझे भी इस महीने फील हो रहा है कि क्या करूं, सो जाऊं कि काम कर लूं। मैं भी ऐसे, मेरा तो यही चीज़ चल रहा है कि थोड़ा और काम कर लूं कि सो जाऊं। नहीं यार, काम कर लेती हूँ, नहीं थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ। मेरे साथ तो ये चल रहा है अभी, मैं भी बिटवीन टू वर्ल्ड्स में हूँ। यही चीज़ मुझे आपके साथ दिख रही है कि आपके साथ भी ऐसा दोहरा जीवन रहेगा कि कभी कुछ सोचोगे, कभी कुछ सोचोगे। हैप्पी रहने की कोशिश करो तो आपके लिए अच्छा रहेगा। चलिए और देख लेते हैं आपके लिए धनु राशि क्या दिखाई दे रहा है जुलाई के रिमेनिंग समय में, क्या होगा आपके साथ। ओम नमः शिवाय। धनु राशि, जुलाई का जो भी रिमेनिंग समय आपका बचा है उसमें क्या होने की संभावना है। किसी सेलिब्रेशन में जा सकते हैं, किसी इवेंट में जा सकते हैं, कोई पार्टी हो सकती है, उसको एंजॉय कर सकते हैं। कम्युनिटी लोगों में दिख रहे हैं आप मुझे, गेट टुगेदर होना, टी पार्टी होना, ये हो सकता है। कोई लंबे समय से कोई काम आपका नहीं बन रहा था, वो इस महीने बन जाएगा। किसी चीज़ में आपको सेकंड चांस मिलेगा, किसी रिश्ते में, किसी चीज़ में केस चल रहा था तो उसकी जजमेंट पास हो सकती है। इस महीने कोई डिसीज़न आ सकता है। और साथ में दिख रहा है ना कि कहीं शहनाई बज रही है, किसी की तो सगाई वगाई होना या शादी वादी की तरफ आगे बढ़ना, रोका वोका होना, ये चीज़ें भी हो सकती हैं। और कुछ एक ऐसी इच्छा थी वो पूरी होगी जो पूरा परिवार मांग रहा था, तो एक सेकंड चांस मिलना। कुछ लेसन भी हैं जो आप इस महीने सीखेंगे रिमेनिंग समय में। तो ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। कोई पास्ट से कोई चीज़ वापस आ सकती है और आपको इस महीने काफ़ी कुछ रियलाइज़ होगा, ठीक है ना। बहुत सारी रियलाइजेशंस होंगी आपको इंटरनल लेवल पे कि अच्छा ये चीज़ ऐसे है, ओके ये ऐसे है। तो एक अवेयरनेस बढ़ती है, हम एक बहुत लेसन सीखते हैं। तो ये ऊर्जा आपके साथ रहेगी। यात्रा होगी आपकी, आप करियर को आगे प्लान कर सकते हो, करियर में एक्सपेंशन देख रही हो। और जो लोग अकेले हैं, सिंगल हैं, उनको एक पार्टनर की नीड फील हो सकती है। यात्रा होगी, प्लानिंग करेंगे आप इस महीने, काफ़ी प्लानिंग कर सकते हैं। और आप अपने काम को भी ना बहुत बाहर मल्टीनेशनल कंपनी तक लेके जाना या विदेश तक लेके जाना, ये सब आप कोशिश करेंगे। आपके जीवन में दो ऑप्शन होंगे, ऑप्शन ए ऑप्शन बी, उसमें से कुछ चूज़ करना होगा। ये चीज़ मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है। और करियर में ग्रोथ है और साथ चाहिए पार्टनरशिप का, तो वो भी चीज़ दिख रही है। साथ में बैलेंस रहेगा, इस महीने आप बैलेंस भी क्रिएट कर लोगे।
और हीलिंग भी हो जाएगी। किसी भी जो लोग भी साइंटिस्ट हैं, जो लोग कोई रिसर्च फील्ड में हैं, तो हर चीज़ को टेस्ट कर लेना। अगर खेती बाड़ी करते हैं, है ना, तो बीज को अच्छे से देख के बोना कि उसकी क्वालिटी कैसी, उसका ध्यान रखिएगा। काफ़ी बैलेंस एनर्जी दिखाई दे रही है। और जो भी नर्स वर्स हैं, जो भी मेडिकल फील्ड में काम करते हैं, आप काफ़ी लोगों को ना हील कर पाएंगे इस महीने। आपके अंदर एक ऐसी हीलिंग पावर होगी कि आप काफ़ी अच्छी हीलिंग कर पाएंगे। जो लोग भी डॉक्टर्स हैं, आपको इस महीने कोई आप एक मेजर ऑपरेशन कर सकते हैं। ये चीज़ें भी मुझे दिखाई दे रही हैं कि आपको इस महीने काफ़ी ऑपरेशंस करने के मौके मिलेंगे और वो आपके करियर को अलग ऊंचाई पे भी लेके जाएगा। तो ये संभावनाएं दिख रही हैं और ये महीना काफ़ी बैलेंस बना के चलने का है आपके लिए। ठीक है सजिटेरियस, और अपना ध्यान रखिए। थोड़ी प्राइवेसी को मेंटेन आप ऑलरेडी कर ही रहे हैं, क्योंकि आप सॉलिट्यूड में रहना ज़्यादा पसंद करें। अगर आपके लिए गाइडेंस की बात करूँ, धनु राशि, आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है? ओम नमः शिवाय। जुलाई मंथ के लिए आपके लिए गाइडेंस आ रहा है, जो भी इंसान वापस आ रहा है ना पास से, जो भी रिश्ता वापस आता है, या अगर आप कोई बिज़नेस अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है, कोई करियर अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है, तो आपको ना जिससे भी बात करें ना, कम्युनिकेशन बहुत क्लियर रखना है। कोई बिज़नेस डील भी कर रहे हैं तो कम्युनिकेशन बहुत साफ सुथरा रखिए, कुछ भी उलझन नहीं होनी चाहिए। जितना अच्छा बोलेंगे, जितना साफ बोलेंगे, आपके लिए उतना अच्छा रहेगा, है ना। तो आपको कुछ भी है ना मन की बात, उसको कम्युनिकेट आपको बहुत क्लियरली करना है। ठीक है, ये आपके लिए गाइडेंस है। तो ये है सेजिटेरियस धनु राशि आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई। तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए, लाइक शेयर भी ज़रूर करिए, जिससे कि आपकी एनर्जी कनेक्ट हो जाए और मुझे जो ये 1 लाख सब्सक्राइबर का जो गोल पूरा करना है, उसे मदद करिए मेरी, कि मैं वहाँ तक पहुँच पाऊँ। और आप लोग के प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मुझे। आपका प्यार मेरे लिए एक फ्यूल की तरह काम करता है, जिसकी वजह से मैं ये काम कर पाती हूँ और आपको अपनी एनर्जी से आप लोग को मोटिवेट कर पाती हूँ। तो बस आप लोग प्यार करते रहिए। बहुत जल्दी अगस्त मंथ की रीडिंग में मिलते हैं। ओम नमः शिवाय। हर